चैनल को धन्यवाद देते हैं जो चैनल के माध्यम से 58 लोकसभा श्रावस्ती जनता को अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला। हम हाजी दद्दन खां जनपद श्रावस्ती 289 विधानसभा भिंगा सिरसिया थाना के रहने वाले हैं। आपके क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं और यही के आपके सिरसिया ब्लॉक के हैं, बगल जनपद के हैं, आपके घर के बेटे हैं। हम आप लोगों से अपनी जो है बात रख रहे हैं कि जिस तरीके से बहन जी ने हमको यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है, आप लोग सभी 58 लोकसभा मतदाताओं से अपील है कि इस किसान के बेटे को 125 तारीख को जो आने वाला चुनाव उसमें दिल्ली तक पहुँचाएं। क्या क्या वादे हैं? क्योंकि पूर्व में हम कोई जनप्रतिनिधि बड़े पैमाने पर रहे नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा जनता के बीच वादा नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा मुद्दा है क्षेत्रीय बनाम बाहरी का है और जिस तरीके से बहन जी ने जिला बनाने के बाद श्रावस्ती जनपद बनाई, बलरामपुर जनपद बनाई है और आपका श्रावस्ती एयरपोर्ट बनाई है, तमाम नौकरियां मिली हैं, तमाम जो है लोगों को रोजगार मिला है और तमाम लोगों को सुविधा मिली है। ये है सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि जिस बहन जी ने काम कराया है। उसके बाद हम क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते अपने तमाम जितने भी 58 लोकसभा मतदाताओं से अपील करते हैं कि बाहरी प्रत्याशी को हराकर और क्षेत्रीय प्रत्याशी को इस बार आप लोग लोकसभा मिलेंगे। देखिए, ये कहने वाली बात है, वो अम्बेडकर नगर के हैं, अम्बेडकर नगर से आए थे। चुनाव जीतने के बाद गठबंधन हमारा टूटा। गठबंधन टूटने के बाद जिस प्रकार से हमारे मुसलमान भाइयों ने एक तरफा वोट दिया था, उसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं लौट कर आए हैं और उन्होंने संसद में किसी भी मसले पे हमारे मुसलमान भाइयों का कोई मुद्दा नहीं उठाए हैं, न हमारे मुसलमान भाइयों के बीच में कभी वो सुख दुख में आए हैं। इसलिए ये अब एक छलावा है कि समाजवादी पार्टी दोबारा उनको यहाँ बड़े पैमाने पर सौदा करके भेज दिया है। तो इसलिए अपने हम मुसलमान भाइयों से 58 लोकसभा की जनता से अपील करते हैं कि इस छलावे से बचना है और इस बाहरी प्रत्याशी को इस बार फिर अम्बेडकर नगर भेजना है। देखिए, चूंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा, इस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगली बार जब गठबंधन हुआ, गठबंधन टूट गया। तमाम जो है ऐसे हमारे जो दलित समाज के थे जिनको वोट ट्रांसफर करना था, हमने उनको वोट दे दिया और उनके समाज का वोट जो भाजपा में चला गया। इसलिए बहन जी ने इसमें गठबंधन नहीं किया कि हम अपने बलबूते पर पूरी बहुजन समाज पार्टी खड़ी है और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। कि जितने भी ऐसा नहीं है, ये बहुत दिनों से देखा गया है। तमाम नेता जो है जेल गए हैं, तमाम जो है बचे हुए हैं। ये तो जो भ्रष्टाचार करेगा, जो कानून से हटकर काम करेगा, वही जेल जाएंगे। बाकी तमाम तरीके से हम लोग के ऊपर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे हैं, तमाम तरीके से फर्जी मुकदमे, लेकिन हम लोग जेल गए हैं, जमानत भी हुई है और जनता के बीच बने हुए। ये बताइए कि सपा और बीजेपी और अब आज समय त्रिकोणीय लड़ाई है, आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को इसमें? देखिए, जब तक हमारा टिकट नहीं हुआ था तब तक पीडीए और बीजेपी लड़ रही थी। हमारा टिकट होने के बाद क्षेत्रीय यहाँ की जो मांग थी 58 लोकसभा जनता की, जैसे हमारा टिकट हुआ क्षेत्रीय पद से एक तरफा जन समर्थन, दोनों मतलब चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, हर समाज का, क्योंकि क्षेत्रीय होने के नाते हर समाज का समर्थन मिला है। और अब जो लड़ाई हुई है, हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से, चूंकि अगली बार जब गठबंधन से हमारा दलित समाज, मुस्लिम समाज एक तरफा वोट दिया था, तब वो 5000 वोट से चुनाव जीते थे। तो जब इस बार मुस्लिम समाज अलग हो गया और हमारा एससी समाज पहले से ही अलग है, क्योंकि वो अपने पार्टी साथ रहता है कैडर के साथ, तो फिर उनको चुनाव जीतने कोई औचित नहीं। इसलिए अपने हम तमाम उन मुस्लिम और दलित भाइयों से अपील करते हैं कि आप लोग इधर उधर किसी के बहकाव में ना करके सीधा आप लोग जो बहुजन समाज पार्टी की हाथी को आप लोग 25 तारीख को आने वाला उस पर मत प्रदान करें।